दिलीप साहब से जुड़ी हुई। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप साहब नहीं रहे। 98 साल के दिलीप कुमार ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब से कुछ देर पहले उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुंबई पुलिस के जवानों ने उन्हें उनके घर पर आखिरी सलामी दी। इसके पहले उन्हें तिरंगे में लपेटा गया। पाली हिल स्थित उनके घर से उनका जनाजा अंतिम यात्रा के लिए निकल रहा है। दिलीप कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। शाम 5 बजे उन्हें जुहू कब्रिस्तान सांता क्रूज में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी पत्नी सायरा बानो को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। वो सायरा बानो जब दिलीप साहब की खैरियत को लेकर उनके फैंस चिंतित होते थे, तब वो सामने आकर कभी सोशल मीडिया के जरिए या फिर अपनी बात को रखकर इस बात का संदेश देती थीं कि दिलीप साहब बिल्कुल सही हैं और उनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आज जब इस बात की जानकारी मिली तो कई फैंस को एक बार फिर से उसी तरह सायरा बानो को आने का इंतजार था और उसी तरह से वो दिलीप साहब की खैरियत वाले शब्दों के इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो शब्द नहीं आए और हमारे दिलीप साहब हम सबको अलविदा कह के चले गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिलीप कुमार के घर से विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। सांता क्रूज कब्रिस्तान से आशीष सिंह जुड़ रहे हैं, जहां पर शाम 5 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। विवेक गुप्ता हमारे साथ है। विवेक, दिलीप साहब को दिलीप कुमार कहें तो शायद मुझे लगता है कि उनके शान में गुस्ताखी होगी, और जब भी अब दिलीप साहब आने वाले दिनों में जब भी कहा जाएगा तो उस शख्सियत को याद किया जाएगा जिसके बिना भारतीय सिनेमा क्या विश्व का सिनेमा अधूरा है। प्रीति, देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। सीधी तस्वीरें हैं दिलीप कुमार साहब की जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर से, मुंबई के पाली हिल घर से, बंगले से निकला है। अब ये सीधे जो सांता क्रूज कब्रिस्तान है वहां पे जाएगा। वहां पर स्टेट ऑनर के साथ बाकायदा इनको दिलीप कुमार साहब के जो पार्थिव शरीर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो उनका परिवार इस समय साथ में है। एम्बुलेंस में उनके परिवार वाले बैठे हुए हैं और इसी एम्बुलेंस में दिलीप कुमार साहब का पार्थिव शरीर अब उनके घर, जो मुंबई के पाली हिल इलाके में उनके घर से निकला है। अब ये जो एम्बुलेंस है वो मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचेगी। और देखिए, तो तस्वीर में देखिए, दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए किस तरह से इनका फैन फॉलोइंग है। कितने लोग यहाँ पर उनके घर के बाहर मौजूद हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और एक झलक पाना चाहते हैं दिलीप कुमार साहब की, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। पुलिस ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। उसके बावजूद आप साफ तौर पर देखते थे जो एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस में दिलीप कुमार साहब के पार्थिव शरीर को रखा गया है। घर पर पूरा राजकीय सम्मान जो स्टेट ऑनर होता है वो दिया गया था। अब कब्रिस्तान में भी स्टेट ऑफ ऑनर के तहत ही पूरी जो प्रक्रिया होती है स्टेट ऑफ ऑनर का वो पूरा फॉलो किया जाएगा और उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। शाम 5 बजे के आसपास जो एक नमाज होती है, जो स्पेशल प्रेयर होती है वो होगी। उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरह से उनके चाहने वाले हैं वो उनके घर के बाहर मौजूद हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि एक झलक दिलीप कुमार साहब की उन्हें मिले। लेकिन मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है, लोग आसपास न आ जाएं क्योंकि कोरोना को भी मद्देनजर देखना है। भीड़ काफी ज्यादा हो गई है प्रीति यहाँ पर, और एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता भी नहीं है। साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। ये हम अब तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये जो एम्बुलेंस के पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, दिलीप साहब के जो परिवार वाले हैं वो भी मौजूद हैं और इसी एम्बुलेंस में बाकायदा दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और अब ये जो है पार्थिव शरीर सीधे मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में जाएंगे। वहां पर आखिरी नमाज अदा की जाएगी। आखिरी नमाज अदा करने के बाद राजकीय सम्मान होगा। उसके बाद पूरे स्टेट ऑनर के साथ दिलीप कुमार साहब को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फैन फॉलोइंग है, भीड़ उनके घर के बाहर लगातार बढ़ रही है। भीड़ काफी ज्यादा है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बाकायदा पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो कोशिश करेंगी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ये जो पूरा कॉन्वॉय जा रहा है वो सांता क्रूज तक पहुंचे। तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। किस तरह से भीड़ देखिए, पब्लिक की भीड़ देखिए, किस तरीके से लोग
यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। उनके घर के बाहर पब्लिक मौजूद है और एक झलक पाने के लिए वो दिलीप कुमार साहब के एक झलक पाने के लिए यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से उन्हें एक झलक मिले, लेकिन पब्लिक कोरोना की वजह से जो पब्लिक को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई थी, उसके बाद ही जो तय समय दिया गया था कि 5 बजे उन्हें मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में पहुंचना है। उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके परिवार वाले और जो उनके करीबी हैं वो यहाँ पर आए थे और उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखकर अब सांता क्रूज के कब्रिस्तान में पहुंचेंगे। वहां पर आखिरी नमाज पढ़ी जाएगी, जो एक रिचुअल्स होता है, एक प्रेयर होती है किसी की मौत के बाद। फिर स्टेट ऑनर वहां पर दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें सुपुत्र खाक दिया जाएगा। इस दिलीप कुमार की शख्सियत अपने आप में इतनी ज़्यादा बड़ी थी, उनकी मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा शोक की लहर दौड़ गई थी, लेकिन उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए बाकायदा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और तमाम जो बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां हैं, चाहे हम शाहरुख खान की बात करें, विद्या बालन की बात करें, रणबीर कपूर की बात करें, वो सब लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने दिलीप कुमार साहब को आखिरी विदाई दी। लेकिन विवेक, जैसा अमिताभ बच्चन ने कहा, दिलीप साहब का जाना